करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 9 दैट इज लॉज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। और हमारा टॉपिक है आज का लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन हमें जो दिए थे वो गैलीलियो ने दिए थे। गैलीलियो ने हमें अपने एक्सपेरिमेंट से मोशन के लॉज बताए थे। एक रोलिंग बॉल को दो इंक्लाइन प्लेन पे उन्होंने बॉल को रोल किया था और वहां से हमें कुछ पॉइंट्स दिए थे। गैलीलियो ने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था वो 1592 में किया था गैलीली ने। अब उसके बिहाफ पे उसी एक्सपेरिमेंट को बेसिस मान के उसको बेस मान के न्यूटन, सर इजैक न्यूटन एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन्हीं के बेसिस पे इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया टू इंक्लाइन प्लेन्स को यूज करके और बॉल को रोल करा के उनके बीच में, उसके बेस पे लॉज दिए जिसे हम क्या पढ़ते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और उसी पे उन्होंने 3 लॉज हमें दिए थे। न्यूटन ने हमें 3 लॉ दिए और हम सबको पढ़ेंगे वन बाय वन। फर्स्ट लॉ हमारा क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ बोले या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक ही बात है। दिस लॉ स्टेट्स दैट अ बॉडी विल रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन in a straight line unless it is compelled to change that state by an external force applied to it। ये क्या कहता है फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये लॉ बता रहा है कि कोई भी बॉडी जो है वो क्या करेगी, अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगी। अगर यूनिफॉर्म मोशन में है, स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती रहेगी। कब तक करती रहेगी, वो कब तक रेस्ट में रहेगी या फिर कब तक मूव करती रहेगी, जब तक उस पे हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से कोई भी फोर्स अप्लाई ना करें। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर ऐसे खड़ा है तो ये कब तक खड़ा रहेगा ऐसे ही, जब तक मैं इस पे कोई और फोर्स अप्लाई नहीं करूंगी तब तक रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। कोई भी व्हीकल है चल रहा है तो वो चलता ही रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक उस पर फोर्स अप्लाई करके ब्रेक नहीं दबाए जाएंगे। ब्रेक दबाए जाएंगे तो इट मीन्स फोर्स अप्लाई हो रहा है, हम एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हैं उसको। तो ये क्या था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसी को हम दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इनर्शिया भी कहते हैं। कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अपनी टेंडेंसी होती है कि वो अपने आप को कितनी देर रेस्ट में है तो रेस्ट में रख सकता है, मोशन में है तो मोशन में रख सकता है। द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट व्हेन इट इज एट रेस्ट, कि अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहे, ये उसकी टेंडेंसी होती है किसी भी बॉडी की। और वेलोसिटी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन व्हेन इट इज इन मोशन, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो वो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की उसकी कितनी टेंडेंसी है, और अगर मोशन में है किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसकी मोशन में रहने की कितनी टेंडेंसी है, खुद को रखने की उसी पोजीशन में। वो क्या होता है, इनर्शिया या फर्स्ट लॉ, हम कुछ भी बोल सकते हैं। अब फर्स्ट लॉ कहाँ कहाँ अप्लाई होता है हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में कहाँ अप्लाई हो रहा है, क्या इफेक्ट्स हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन कहाँ अप्लाई हो रहा है। तो अब हम एप्लीकेशंस करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट एप्लीकेशन, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट रिमेन स्टेशनरी। एक बार रीड कर लेते हैं। मोशन ऑफ अ पैसेंजर इन अ बस व्हेन द बस स्टार्ट्स, मोशन ऑफ अ पैसेंजर इन अ बस व्हेन द बस स्टॉप्स सडनली, यूज ऑफ सेफ्टी सीट बेल्ट्स इन अ व्हीकल, इन व्हीकल्स, मोशन ऑफ व्हीकल्स ड्यूरिंग शार्प टर्न्स, falling of fruits and dry leaves from a shaken tree। वन बाय वन हम इनके बारे में करेंगे अब कैसे अप्लाई हो रहा है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट रिमेन स्टेशनरी, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी है। ये मार्कर मेरे हाथ में ऐसे रखा हुआ है तो जब तक मैं इसको उठाऊंगी नहीं या मैं इस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं करूंगी, उठाने के लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, इसे मूव कराने के लिए भी फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तो जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक ये मार्कर रेस्ट में ही रहेगा, स्टेशनरी ही रहेगा। तो वही बोला इन्होंने, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स जो है वो स्टेशनरी ही रहेंगे। ये फर्स्ट लॉ है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। मोशन ऑफ अ पैसेंजर इन बस व्हेन द बस स्टार्ट्स, कि जब बस एकदम से स्टार्ट होती है तो क्या होता है, जो भी पैसेंजर उसमें बैठे होते हैं वो बैकवर्ड फॉल होते हैं। ऐसा क्यों होता है,
क्योंकि पहले बस क्या थी हमारी, स्टॉप थी। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, रेस्ट में है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा, और मोशन में है तो मोशन में ही रहना पसंद करेगा। उसकी खुद की टेंडेंसी है कि वो अपने आप को रेस्ट में रखना चाहता है, कितनी देर रख सकता है। कि जैसे ही बस स्टार्ट हुई तो हम पीछे की तरफ क्यों गिरते हैं, हमारी बॉडी रेस्ट में थी क्योंकि बस भी रेस्ट में है, रुकी हुई है, बस स्टेशनरी है तो हम भी स्टेशनरी हैं। बस ने मोशन किया, बस स्टार्ट हुई, बस के स्टार्ट होने से क्या हुआ, हमारा जो लोअर पार्ट है बॉडी का, जो हमारे फुट वाला पोर्शन है, लेग्स जो है, वो मोशन में आई। बट ऊपर वाली बॉडी की अभी भी क्या टेंडेंसी है कि वो रेस्ट में थी तो वो रेस्ट में ही रहेगी। तो उस वजह से क्या होता है, हमारी लोअर बॉडी जो है वो मोशन में आती है और अपर बॉडी रेस्ट में ही रहती है, जिसकी वजह से हमें क्या लगता है, हम पीछे की तरफ गिर रहे हैं। बिल्कुल इसका अपोजिट केस है नेक्स्ट में, मोशन ऑफ पैसेंजर इन अ बस व्हेन बस स्टॉप्स सडनली। कि जब अचानक से कोई भी व्हीकल स्टॉप होता है, बस स्टॉप हो रही है, तो पैसेंजर्स जो है वो आगे की तरफ फॉल होते हैं। ऐसा क्यों हमारी बॉडी बस मूव कर रही थी तो हमारी बॉडी भी उसके रिगार्डिंग मूव कर रही थी, उसके रिस्पेक्ट में हमारी बॉडी भी मोशन में है। अब फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। बट अचानक से क्या हुआ, बस स्टॉप हुई, इट मीन्स बस क्या आई, रेस्ट में, स्टेशनरी हुई। बस स्टेशनरी हुई तो उसके रिस्पेक्ट में हमारा जो लोअर पार्ट है बॉडी का, फुट वाला जो पोर्शन है, वो भी रेस्ट में आएगा। बट अपर पोर्शन विल रिमेन इन द यूनिफॉर्म मोशन, कि अपर पोर्शन अभी भी यूनिफॉर्म मोशन में ही है, उसे नहीं पता नीचे वाली बॉडी रेस्ट में आ गई है, वो क्या सोच रहा है, अभी भी हम मोशन कर रहे हैं, तो इसलिए आगे ऊपर वाला जो पोर्शन है वो आगे की तरफ गिरता है, फॉल डाउन। यूज ऑफ सेफ्टी सीट बेल्ट्स इन व्हीकल्स, की व्हीकल्स में हम सीट बेल्ट्स का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि अचानक से जब ब्रेक्स अप्लाई होते हैं तो क्या होता है, आपने मोस्टली सुना होगा, एक्सीडेंट वगैरह होता है, कुछ भी होता है, तो जो भी पैसेंजर बैठे आगे वाली सीट पे, उसको स्पेशली बोला जाता है सीट बेल्ट बांध के बैठो। अगर अचानक ब्रेक अप्लाई होते हैं तो वो आगे शीशे में टकराएगा और जिससे चोट लग जाएगी। फर्स्ट लॉ अप्लाई हो रहा है, वो उसकी वजह से हो रहा है। तो सीट बेल्ट क्या करती हैं, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, उसे बचाने का, ताकि वो आगे ना जाए, गिरे ना आगे, क्योंकि वो सोचता है मैं मोशन में हूँ, मोशन में रहने की वजह से वो आगे जाके गिरता है और चोट लग जाती है। तो उसे बचाने के लिए हम सेफ्टी बैंड्स का यूज करते हैं। मोशन ऑफ व्हीकल्स ड्यूरिंग शार्प एजेस, कि जब हम कोई शार्प टर्न लेते हैं, किसी कॉर्नर से कार या बस हम मूव कर रहे हैं, टर्न ले रहे हैं, तो क्या होता है, टर्न लेते टाइम जो भी उसमें पैसेंजर बैठा है वो अपोजिट डायरेक्शन में फॉल डाउन होता है ड्यूरिंग, बिकॉज ऑफ फर्स्ट लॉ। वो टर्न ले रहा है, बॉडी क्या सोच रही है, अब हम सीधे चल रहे हैं, तो बॉडी यही सोच रही है कि हम यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं, सीधे चल रहे हैं, बॉडी को नहीं पता कि हमें टर्न लेना है। तो जैसे ही आपने टर्न लिया, गाड़ी को आपने टर्न किया, इस तरफ मुड़ना है आपको, तो क्या होगा, बॉडी अभी भी क्या सोच रही है, अभी भी हम क्या है, सीधे ही जा रहे हैं, तो इसलिए वो क्या होती है, बॉडी इस पोजीशन में फॉल डाउन होती है। नेक्स्ट, फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स एंड ड्राई लीव्स फ्रॉम अ शेकन ट्री, कि कोई भी पेड़ है वो हिल रहा है, वहां से फ्रूट्स और ड्राई लीव्स गिर रही हैं। ऐसा क्यों होता है, जब तेज हवा चलती है तो पेड़ हिलते हैं और पेड़ों से पत्तियां गिरना शुरू हो जाती हैं, फ्रूट्स होते हैं वो भी गिर जाते हैं, कई बार अगर पक चुके हैं तो, या ज्यादा तेज है तो कच्चे भी गिर जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ये भी फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशन है, तो अप्लाई होगा फर्स्ट लॉ। कैसे हो रहा है, पेड़ है आपका, जोर से हिलना शुरू हुआ, तेज हवा चली तो वो हिलना शुरू हुआ, पेड़ मोशन में आया तो उसकी वजह से पत्तियां भी मोशन में आई, पत्तियां मोशन में आई। पहले कैसा था, पेड़ रेस्ट में था, पेड़ हिला तो धीरे धीरे पत्तियां भी मोशन में आ गई, पर उनकी खुद की टेंडेंसी क्या थी कि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहे, इसलिए पत्तियां उड़ के बाद में नीचे आके गिरती हैं, क्योंकि वो रेस्ट में ही रहना पसंद करती हैं। क्यों, क्योंकि फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। तो इसलिए जो लीव्स और फ्रूट्स थे वो पेड़ पे रेस्ट में थे, और रेस्ट में रहने की वजह से वो जैसे ही शेक होता है पेड़ हमारा तेज हवा की वजह से या किसी भी वजह से हम हिलाएं, तो उनकी खुद की टेंडेंसी रेस्ट में रहने की है, जिसकी वजह से वो नीचे आके गिर जाती है।